जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और मैं नितिन, मैंने आपसे कहा था ना कि परिणाम बैच के तहत मैं आपको हिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा। तो ठीक है भाई, मैं आपके हिस्ट्री की वीडियो भी लेकर आ गया हूँ। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि डेली MWF में पॉलिटिकल की और TTS में आपके लिए मैं हिस्ट्री की वीडियो लेकर आऊंगा। टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो करेंगे, ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं होगी। बहुत इत्मीनान से आपके एग्जाम तक, बात समझ गए, मैं आपको सारे चैप्टर करा दूंगा। और फर्स्ट टर्म, प्री बोर्ड, बोर्ड, सबकी गारंटी मेरी है, हिस्ट्री और पोल की। हाँ, बाकी इको की क्लास भी आपकी इस पे आई करेगी। ठीक है, तो बस अब समझते हुए चलते हैं चीजों को। देखो, पहला चैप्टर है, बेसिकली आपको पता होगा 12th क्लास में हिस्ट्री की आपके पास 3 बुक है ना, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। ठीक है, एशियंट, मिडिवल और मॉडर्न, ये 3 बुक है जो आपको पढ़नी है। बट एक्चुअली में जो आप इतिहास पढ़ते हो, क्या आपको उसका मतलब पता है? इतिहास किस, आपको लगता है कि इतिहास सिर्फ 3 बुकों के अंदर डिवाइड है, प्राचीन में, मध्य में और आधुनिक में, जबकि ऐसा नहीं है। इतिहास के अंदर बहुत सारे टाइम पीरियड है, बात समझ गए। इतिहास को पढ़ने के आधार पर 3 आधार में बांटा गया है। मैं आगे समझाऊंगा आपको, भी देखते हैं हम। ठीक है ना, क्लियर? तो इतिहास में कई सारे डिवीजन है। इतिहास के पिता कौन है, इतिहास में क्या क्या चीजों को कैसे पढ़ा जाता है, वो चीजें अगर आपके कल कह सकते हो ना समझ में आ जाएगी, तो डेफिनेटली इतिहास में आपको दिलचस्पी आना शुरू हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे मुझसे बोलते भी हैं कि सर इतिहास हमें ना बहुत जल्दी याद नहीं होता या फिर हमें समझ नहीं आता। देखो, उसका एकमात्र रीजन यही होता है कि इतिहास को अगर आप सिलसिलेवार तरीके से, बिल्कुल टू द पॉइंट, कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, अगर उसको आप तरीके से समझोगे, देन आपको इतिहास समझ में आएगा। और अगर बीच बीच की कहानी समझ लोगे आप कि भाई ये हुआ था, फिर ये हुआ, ठीक है, आपको पता ही नहीं कि हड़प्पा सभ्यता कैसे बनी, कैसे खोजी गई हड़प्पा सभ्यता को, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में खोजने में किस किस का योगदान था, ठीक, और आप सीधा हड़प्पा सभ्यता की विशेषता पढ़ने बैठ जाओगे, तो डेफिनेटली आपको दिक्कतें आएंगी। लेकिन अगर आप एक सिलसिलेवार तरीके से, एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हुए चलोगे, तो डेफिनेटली कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं उसी एकदम सिलसिलेवार तरीके से, बिल्कुल टू द पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप आपको इतिहास पढ़ाते हुए चलूंगा और बहुत अच्छे से आपको इतिहास समझ में आएगा। मैं कह रहा हूं भाई साहब, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आप लोगों का। ठीक है, क्लियर है? देखो, जैसे इतिहास है, अब जैसे इसके शब्द से ही शुरू करते हैं। भाई इतिहास का मतलब क्या होता है? जैसा अभी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है ना कि इतिहास का मतलब क्या होता है। देखो, इतिहास का मतलब होता है ऐसा ही था। इतिहास का मतलब क्या होता है? ऐसा ही था। इति प्लस हास मतलब वो चीजें जो पास्ट हुई है, मतलब पास्ट में हो चुकी हैं। अब जैसे मैंने कल खाना खाया था, अब क्या वो भी इतिहास बन गया? मतलब बहुत पुराना हो गया। या फिर कुछ ऐसी घटनाएं जिनका संबंध किसी, बात समझ गए नहीं समझ गए, विशेष चीज से रहा हो, तो उसको हम इतिहास बोलते हैं। ऐसा ही था, इतिहास का मतलब क्या था? ऐसा ही था। बेसिकली अगर मैं पूछूं इतिहास का पिता किसे कहते हैं, तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि भैया जो इतिहास है उसका पिता किसे कहा जाता है, तो आप बोलना कि इतिहास का जो पिता है या फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? एक व्यक्ति को कहा जाता है, उसका नाम है हेरोडोटस। क्या नाम है उस बंदे का? हेरोडोटस। अभी जो हेरोडोटस है, इसको इतिहास का पिता कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने एक बुक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिका। क्या था इसकी बुक का नाम? हिस्टोरिका। बात समझ गए? क्लियर है? अभी जो हिस्टोरिका बुक थी, ये किसने लिखी? हेरोडोटस ने। और इसी बुक में हेरोडोटस ने इतिहास की घटनाओं को एक क्रम बाय क्रम समझाया था कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। और ये पहली पुस्तक थी किसकी? हेरोडोटस की। तो इसीलिए हेरोडोटस को इतिहास का पितामह कहा जाता है। यहां से 2 बातें जानी आपने, इतिहास क्या होता है। अब यहां पर एक बात समझो, इतिहास कितने भागों में डिवाइड है? मैंने कहा ना, आप सिर्फ इतिहास पढ़ोगे, मैं इतिहास को बिल्कुल तरीके समझाऊंगा आपको। बिल्कुल, मतलब जो हमारा चैप्टर है, सिलेबस है, वो तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, बट मैंने कहा ना, मैं तरीके से लेके चलूंगा। पहले, फिर क्या हुआ, वो भी चीजें हम पढ़ेंगे जो शायद आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। बट मैंने कहा ना, पढ़ना पड़ेगा भाई आपको। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ एग्जाम के लिए मत पढ़ो, नॉलेज के लिए भी पढ़ो कि हाँ, ये चीजें इन फ्यूचर मेरे एग्जाम में आएंगी। जैसे मैंने कहा ना, हड़प्पा सभ्यता हो गया, या पूरी आपकी 12th क्लास की हिस्ट्री है ना, वो पूरी की पूरी आगे चलकर अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे, उसमें भी डिक्टो पूछी जाती है। समझ रहे हो? तो अच्छे लेवल से पढ़ना, ठीक है, लीपापोती मत करना, सपोर्ट मटेरियल की तरह मत पढ़ लेना। टू द पॉइंट पढ़ लिया, चैप्टर समझ में नहीं आएगा आपके, आप सिर्फ खत्म कर दोगे। बट खत्म करना और पढ़ समझना, दोनों में अंतर है। ध्यान सुनना। देखो, बेसिकली जो इतिहास है वो 3 भागों के अंदर बांट के पढ़ते हैं हम लोग। इतिहास के कितने भाग होते हैं? 3। देखो, एक होता है प्राग इतिहास। क्या होता है? प्राग इतिहास। ठीक, एक होता है प्राग इतिहास, और दूसरा होता है, उसे बोलते हैं आद इतिहास। क्या बोलते हैं? आद इतिहास। क्लियर? प्राग इतिहास, आद इतिहास, और एक को बोलते हैं इतिहास। समझ गए? अभी आप बोलोगे भैया ये क्या है ना? देखो, बेसिकली इतिहास के 3 डिवीजन है, प्राग इतिहास, आद इतिहास और इतिहास। अब भैया बोलोगे तीनों में फर्क क्या है? भाई हमने तो सिर्फ इतिहास सुना था, इतिहास होता है ना, लेकिन मैं बताऊं, इतिहास से भी पुराना होता है आद, और आज से पुराना होता है प्राग होता है। ठीक है, देखो, बेसिकली प्राग इतिहास किस टाइम को बोलते हैं? मतलब जो बहुत पुराना इतिहास है, बहुत ज्यादा पुराना, मतलब वो टाइम जब धरती पर आदि मानव रहा करते थे।
बात समझ गए नहीं समझ गए? जब डायनासोर वगैरह जो थे, आपने पढ़ा होगा ना कि जो इजिप्टा नामक उल्कापिंड था, जल से टकराया, फिर डायनासोर वगैरह मर गए, तो वो जो टाइम था उसको बोलते हैं जुरासिक पीरियड। क्या बोलते हैं उसको? जुरासिक पीरियड। फिर जुरासिक पीरियड के बाद फिर एक टाइम आया और वो टाइम बहुत लंबा चला, जब धीरे धीरे मनुष्य जो है, बात समझ गए, उसके बनने की उत्पत्ति हो रही थी। आपने सुना होगा मनुष्य एकदम में नहीं बन गया, मनुष्य जानवरों के एक क्रमिक विकास से बना। किससे बना? जानवरों के एक क्रमिक विकास। बात समझ गए? आपने पढ़ा होगा होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस, होमो इरेक्टस, है ना, हैबियल्स वगैरह करके, ये आपके 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर था। ठीक है, तो एक क्रमिक विकास से, तो जो बहुत पुराना इतिहास था, जब इंसान आदि मानव हुआ करता था। क्या हुआ करता था? आदि मानव। जब उसे ना किसी चीज के खाने पीने की सब्र थी, ना कोई रहने का उसको ढंग था, ना उसको पढ़ना लिखना आता था, ना वो व्यापार को जानता था। मतलब वो जो जीवन था इंसान का, शुरुआती जीवन, जहां पर वो एक आदि मानव की जिंदगी को जीता था, जहां पर जो जानवर की तरह इंसान रहा करता था। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्राग इतिहास। बेसिकली प्राग इतिहास में वो चीजें आती हैं जिस टाइम पर, बात समझ गए, जिस टाइम पर आदि मानव आते हैं। क्या आते हैं? आदि मानव। अभी जो आदि मानवों का इतिहास है, इसको क्या बोलते हैं? प्राग इतिहास। बेसिकली प्राग इतिहास को भी 3 भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं एक को बोलते हैं पूरा पाषाण। क्या बोलते हैं? पूरा पाषाण। ज्यादा दिमाग मत लगाना, बस आप समझ लेना एक बारी, कि कल को आपको चीज देखने को मिलेगी ना, फिर आपको ये होगा कि बताया नहीं किसी ने। ठीक है, बेसिकली स्कूलों में बताई नहीं जाती है सब चीजें। एक को बोलते हैं पूरा पाषाण और एक को बोलते हैं मध्य पाषाण। क्या बोलते हैं? मध्य पाषाण। बात समझ गए? क्लियर है? पाषाण मतलब पत्थर होता है। वो टाइम, जिस टाइम पर जो आदि मानव है वो पत्थरों का यूज किया करता था, उस टाइम को पाषाण काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिकली पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और उसके बाद आता है नव पाषाण। क्या आता है? नव पाषाण। बात समझ गए? क्लियर है? ये 3 टाइम होती है। इनकी पहचान करने का बेसिकली सिंपल सा तरीका ये है कि भैया इस वाले पोर्शन में, मतलब प्राग इतिहास में, हम उस इतिहास को शामिल करते हैं, रखते हैं जिस टाइम पर मनुष्य यानी कि जो आदि मानव है वो पढ़ना लिखना नहीं जानता था। क्या नहीं जानता था? वो पढ़ना लिखना नहीं जानता था, उसे कोई भी सब्र नहीं थी, उसकी जिंदगी जानवरों की तरह थी। वो आदि मानव मतलब एक ऐसा मनुष्य जो ना तो जानवर है ना मानव है, उनके बीच में है, उसको बोला गया आदि मानव। मतलब आदि मानव कौन? जो ना तो जानवर है कंप्लीट और ना ही मनुष्य है कंप्लीट, क्योंकि उसके अंदर मनुष्य वाले गुण अभी नहीं है और उसके अंदर कंप्लीट जानवर के गुण भी नहीं है, मतलब वो दोनों के बीच में आ रखा है। इसी को बोला गया आदि मानव। और ये आदि मानव जो था, इसका जीवन कैसा था? आदिम था। ये जंगलों पे डिपेंड था। बात समझ गए? शिकार कर कर ये जीवन यापन करता था अपना। ठीक है, मतलब इसको स्थायी घर में रहना नहीं आता था, इसको खेती की नॉलेज नहीं थी। ये इस टाइम पर चीजों को सीख रहा था। क्या कर रहा था? सीख रहा था। समझ गए? इसके लिए हर चीज नहीं थी इस टाइम पे, हर चीज क्या थी इसके लिए? नहीं थी। और इसी टाइम को बोला गया प्राग इतिहास काल। बात समझ गए? क्लियर है? इस टाइम पर आदि मानव हुआ करते थे और इन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था। और जब इनको पढ़ना लिखना नहीं आता तो भैया डेफिनेटली बात है, इन्होंने कोई भी चीज लिखी नहीं होगी। इस टाइम पर कोई भी चीज लिखी नहीं जाती थी, और जब कोई भी चीज लिखी नहीं जाती थी तो इसका मतलब क्या था भैया? कि अगर कोई भी चीज लिखी नहीं जाती थी तो इसका मतलब हम उसे पढ़ भी नहीं पाएंगे, और इस टाइम के इतिहास को हम पढ़ भी नहीं पाएंगे। बात समझ गए? तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे प्राग इतिहास की पहचान क्या है, आप बोलोगे भैया वो इतिहास जिस टाइम पर मनुष्य आदि मानव हुआ करता था और उसे पढ़ना लिखना रहना खाना कुछ भी नहीं आता था, वो जानवरों की तरह जिंदगी जीता था, उस टाइम के इतिहास को प्राग इतिहास कहते हैं। और प्राग इतिहास में धीरे धीरे वो सीखना शुरू हुआ, बहुत सी चीजें सीख गया, और जो बहुत सारी चीजें सीख गया तो नव पाषाण में आ गया, और नव पाषाण के बाद बात समझ गए, सभ्यता का दौर आया। ठीक है, और यहां पर आया फिर आदि इतिहास, जहां पर वो पढ़ना लिखना जान गया था, घरों में रहना सीख गया था, खेती करना सीख गया था। बट प्राग इतिहास में हम उस इतिहास को रखते हैं जिस टाइम के लोगों को पढ़ना लिखना आ गया था, बट उन्होंने क्या पढ़ा लिखा, उन्होंने क्या लिखा, वो हमारे समझ में नहीं आया। समझ गए? बेसिकली जो आदि मानव वाला टाइम था वो इसी का था। ठीक है, इसकी पहचान क्या है आदि मानव वाला टाइम की? क्योंकि इस टाइम पर आदि मानव पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, और जब वो पढ़ना लिखना नहीं जानते तो उन्होंने कुछ लिखा भी नहीं होगा, और जब उन्होंने कुछ लिखा भी नहीं होगा तो इतिहासकारों को उनके बारे में पढ़कर कोई चीज पता चलेगी ही नहीं। तो भैया फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, हम आदि मानवों के बारे में कैसे पता कर लेते हैं, हमें उनके बारे में कैसे नॉलेज हुई? तो आदि मानवों के बारे में जो हमें नॉलेज हुई वो हुई थी उनके अवशेषों से, जीवाश्म से, पत्थरों से, औजारों से, कंकालों से, और उनके द्वारा त्याग दी गई वस्तुओं से। इस टाइम पर हमें कोई भी पढ़ने वाले एविडेंस यानी कि स्रोत नहीं मिलेंगे, और ऐसे टाइम के इतिहास को बोलते हैं प्राग इतिहास। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। 11th क्लास का पहला चैप्टर इससे संबंधित है, प्राग इतिहास से। समझ गए? क्लियर है? अब आते हैं आदि इतिहास। आदि इतिहास की पहचान क्या है? आदि इतिहास की पहचान यह है कि इस टाइम पर जो मनुष्य है वो क्या हो गया था? सभ्य हो गया था। क्या हो गया था? सभ्य। सभ्य मतलब होता है कि वो रहना खाना पढ़ना लिखना सीख गया था। इस टाइम का मनुष्य क्या हो गया? सभ्य हो गया, और सभ्य से बनी सभ्यता।
सभ्य से क्या बनी? सभ्यता। सभ्यता बेसिकली उसको बोलते हैं जिस एरिया के लोग रहना, खाना, पढ़ना, लिखना सीख गए हो, खेती करना उनको आता हो, स्थायी जीवन जी रहे हो, उसी को हम बोलते हैं सभ्यता। और दुनिया में सबसे पहली जो सभ्यता थी जहां के लोगों को रहना, खाना, पढ़ना, लिखना आ गया था, बात समझ गए, पूरी दुनिया में, वो थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। और भारत की सबसे पहली सभ्यता कौन सी है? बात समझ गए, वो है हड़प्पा सभ्यता। तो इस टाइम की पहचान क्या है? आदि इतिहास की पहचान है कि इस टाइम का जो मनुष्य था, आदि इतिहास की पहचान क्या है? आज इसकी पहचान है कि इस टाइम का जो मनुष्य है वो पढ़ना लिखना जानता था। वो क्या करता था? वो पढ़ना लिखना जानता था। बात समझ गए, है ना? और वो पढ़ना लिखना जानता था तो डेफिनेटली बात है भैया कि उसने लिखा भी होगा। अगर वो पढ़ना लिखना जानता है तो उसने लिखा होगा। बट जो उसने लिखा है उसे हम पढ़ने में क्या है? फेल। हम उसे पढ़ नहीं पाते। समझ गए? नहीं समझ गए? क्लियर है? हम उसे पढ़ नहीं पाते, हम उसे पढ़ने में क्या है? फेल है। ऐसे इतिहास को हम किस में रखते हैं? आदि इतिहास में। मतलब आदि इतिहास में वो इतिहास आता है जिस टाइम पर मनुष्य सभ्य हुआ, उन्होंने सभ्यता का निर्माण किया, और यही सभ्यता आगे चलकर क्या बनेगी? साम्राज्य। और वही साम्राज्य आगे चलकर क्या बन जाएंगे? देश। और आज आप जहां रहते हो वो देश है। आपके देश में पहले साम्राज्य हुआ करते थे। समझ गए? क्लियर? और वो साम्राज्य कहीं ना कहीं की सभ्यता से बने होंगे, और वो सभ्यता कहीं ना कहीं इन आदि मानवों से संबंधित होगी। उस जगह पर आदि मानव रहते होंगे, वही आदि मानव सभ्य हुए, वही आदि मानव ने साम्राज्य बनाए, और वही लोग जाकर आज क्या बन गए? देशों में रह रहे हैं, और वही हम हैं। हम इन्हीं के तो वंशज है। पढ़ा होगा ना आपने? क्लियर है? क्लियर? तो यही क्रमिक विकास था। इसी बात को समझाना था कौन? हेरोडोटस। इसमें अपनी बुक हिस्टोरिका में। समझ गए मेरी बात? क्लियर है? तो पढ़ना लिखना जानते थे यहाँ के लोग, लेकिन हमारे समझ में नहीं आया। जैसे आपको पता है ना, इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? बेसिकली इस वाले इतिहास के अंदर हम पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता। क्या पढ़ते हैं इसके अंदर? हड़प्पा सभ्यता को उसमें शामिल किया जाता है। इसको किसमें इस वाले इतिहास में हम किसको पढ़ते हैं? हड़प्पा सभ्यता। समझ गए? इसमें हम किसको पढ़ते हैं? हड़प्पा सभ्यता। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि बताओ हड़प्पा सभ्यता जो है वो आदि इतिहास का हिस्सा है, प्राग इतिहास का हिस्सा है, या इतिहास का हिस्सा है? तो आपका आंसर होगा कि भैया हड़प्पा सभ्यता आदि इतिहास का हिस्सा है। हड़प्पा सभ्यता आदि इतिहास में आता है। क्यों आता है? क्योंकि भैया हड़प्पा सभ्यता जो है, यहाँ के लोग पढ़ना लिखना जानते थे, यहाँ के लोग सभ्य हो गए थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को रहना, खाना, खेती करना, स्थायी जीवन आता था। नगरीय सभ्यता थी, दुनिया की पहली है, ठीक है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने जो लिखा, हम उसे पढ़ नहीं पाए। हाँ, बट वो लिखना जानते थे, उनको पढ़ाई लिखाई आती थी, बट हमें नहीं पता कि उनको क्या लिखते थे वो। उनकी लिखावट हमारे पल्ले नहीं पड़ी, उनकी लेखन कला हमारे समझ में नहीं आई। उनकी भाव चित्रात्मक लिपि थी, आगे बताऊंगा आपको, उनकी लिपि भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता किसका हिस्सा है? आदि इतिहास का। बट 12th क्लास में आपकी जो 3 बुक है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, उसमें जो पहला चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता, बात समझ गए? क्लियर? शुरू का पहला चैप्टर फर्स्ट बुक का, वो किसका है? आदि इतिहास का। उसके बाद के जो 3 चैप्टर है ना आपके फर्स्ट बुक के, वो सारे इतिहास का हिस्सा है। और इतिहास में भी किसका हिस्सा है? प्राचीन का। आगे समझाऊंगा। आप समझ आया आपको? जिसे आप प्राचीन में पढ़ रहे हो वो एक्चुअली में प्राचीन का हिस्सा है नहीं, बट हम उसे प्राचीन में पढ़ ले रहे हैं, बस। नहीं समझे? क्लियर है? जैसे मैंने कहा ना 11th क्लास के अंदर जो आपका पहला चैप्टर था, समय की शुरुआत, जो हालांकि सीबीएसई ने क्या कर दिया, उसे डिलीट कर दिया है, वो इसका हिस्सा था, प्राग इतिहास का। बात समझ गए? बाकी सारे किसके हिस्से थे वो चैप्टर? बाकी सारे इसके थे। समझ गए? क्लियर? और वैदिक काल को भी इसके अंदर शामिल किया जाता है। किसको? वैदिक काल को। हालांकि वैदिक काल जो है ये आपके सिलेबस में नहीं है, ध्यान रखना। वैदिक काल जो है आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बट वैदिक काल को भी आदि इतिहास में शामिल किया जाता है। लेकिन अब वैदिक काल को निकालकर इतिहास में डाल दिया गया है, क्योंकि वैदिक काल के टाइम की चीजों को हम पढ़ पाए हैं, पढ़ लेते हैं और पढ़ गए हैं। समझ गए? क्लियर है? तो वैदिक काल भी इसमें आता है, बट वैदिक काल जो है इतिहास का हिस्सा भी माना जाता है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कंफर्म, तो आप बोलोगे भैया कि अगर मैं किसी की बात करूं तो वो है हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता ओनली ये एकमात्र चैप्टर है जो किसका हिस्सा है? आदि इतिहास का। बाकी सारा इतिहास किसमें आ जाएगा? इस वाले में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर? और सारा आदि मानवों का इतिहास, जितना प्राचीन इतिहास है, बहुत ज्यादा पुराना, जिस टाइम पर मतलब लोग जानवर थे, जानवरों से बंदर बन रहे थे, वो सारा किसमें पढ़ा जाता है? प्राग में। सिर्फ हड़प्पा सभ्यता किसमें पढ़ी जाती है? आदि में। और उसके बाद जितना बचा वो इतिहास का हिस्सा है। इतिहास में 3 भागों में आप उसको पढ़ते हो, प्राचीन, मध्य और आधुनिक में। समझ आया? क्लियर है? हड़प्पा सभ्यता जो है, बात समझ गए? उसके बाद जितना भी हिस्सा होगा प्राचीन होगा। कब तक? 1206 तक। और 1206 से 1707 तक, बात समझ गए, किसका हिस्सा होगा? मध्य का। और 1707 के बाद सारा का सारा किस में आ जाएगा? आधुनिक में आ जाएगा। क्लियर हो रही है मेरी बात? बात समझ गए? तो आदि इतिहास की पहचान क्या है? जिस टाइम पर मनुष्य
लिखना पढ़ना जानता था और वो लिखता था, बट वो क्या लिखता था हमारे समझ में नहीं आया। ऐसे इतिहास को हम क्या बोलते हैं? आद इतिहास। ठीक है, अब आओ इतिहास पे। बेसिकली जो इतिहास होता है वो कितने भागों में डिवाइड है? तो आप बोलोगे भैया इतिहास 3 भागों में डिवाइड है। कितने भागों में? 3। बात समझ गए? क्लियर है? और वो 3 भाग कौन से हैं? आप बोलोगे भैया इतिहास में एक होता है प्राचीन भाग। कौन सा भाग हो गया? प्राचीन काल। एक को क्या बोलते हैं हम लोग? प्राचीन काल बोलते हैं। एक को क्या बोलते हैं? मध्यकाल। क्या बोलते हैं? मध्यकाल। और एक को बोलते हैं हम लोग आधुनिक काल। और 3 बुक आपके पास 12th में, तीनों बुक आपको पढ़नी है। बात समझ गए? क्लियर है ना? इसको बोलते हैं एशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। 3 बुक है आपके पास। ठीक है, इसको 3 हिस्सों के अंदर बांटा गया है बेसिकली, पहला, दूसरा और तीसरा, है ना? इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान यह है कि इस टाइम पर मनुष्य जो था वो कंप्लीट पढ़ना लिखना जान गया था, और वो पढ़ना लिखना जानता था, और वो मतलब पढ़ना लिखना जानता था। ठीक है, और उसने लिखा भी था, बात समझ गए? और हम उसे पढ़ भी पाते हैं, हमने उसे पढ़ भी लिया है। बात समझ गए? ऐसे लिख दूं, पढ़ भी लिया, आप समझ जाओगे। क्लियर? ऐसे इतिहास को किस में रखते हैं? इतिहास में। पढ़ भी लिया है, समझ गए? क्लियर है? जो प्राचीन काल का इतिहास है, हड़प्पा सभ्यता के बाद, बात समझ गए? देखो आप सिर्फ मध्य याद करना। मध्य इतिहास को कैसे याद करोगे? 1206 से लेके या 1207 से लेके 1707 यानी कि औरंगजेब की मृत्यु तक, मतलब गुलाम वंश की स्थापना यानी कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना से लेकर औरंगजेब की मृत्यु तक के इतिहास को बोलते हैं मध्यकाल का इतिहास। यानी कि यहां से लेकर यहां तक जो इतिहास आएगा, जिसमें दिल्ली सल्तनत और मुगल काल का, अकबर तक का, औरंगजेब तक का टाइम आता है, उसको मध्यकाल के इतिहास में पढ़ते हैं। इसी में आता है विजयनगर साम्राज्य, 32वीं परंपरा इसी में आती है। 5 याद करिए आप, इसी के अंदर पढ़ोगे। ठीक है ना? क्लियर? इससे पहले का जितना भी होगा वो सारा किसका हिस्सा होगा? बताओ। बात समझ गए? प्राचीन काल का। इसके बाद का अब तक का जितना भी होगा वो सारा किसका होगा? इसके बाद का वो सारा हिस्सा किसमें आ जाएगा? आधुनिक में। जैसे औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो भारत है उसके अंदर कौन आ जाएंगे? अंग्रेज आ जाएंगे। अंग्रेज हो गए, फिर महात्मा गांधी हो गए, फिर नेहरू काल हो गया, है ना? वो सब किसका हिस्सा है? आधुनिक काल का, जिसमें आप पढ़ोगे कि कैसे भारत में अंग्रेज आए, बात समझ गए? फिर कैसे महात्मा गांधी ने उनके साथ विद्रोह किया, मतलब संघर्ष किया, आजादी की लड़ाई लड़ी हमने। फिर आप संविधान निर्माण का युग पढ़ोगे, फिर आप नेहरू काल पढ़ोगे, समझ गए? तो वो सारा किसका हिस्सा हो जाएगा? आधुनिक काल का। आधुनिक काल की आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि भाई साहब मैं तो पॉलिटिकल पढ़ रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा आधुनिक हो जाती है ना, तो उसमें पॉलिटिकल के इवेंट्स आते हैं बहुत सारे। ठीक है? क्लियर है मेरी बात? समझ में आ गया? तो बेसिकली आपको जब तक नॉलेज नहीं होगी कि आप पढ़ क्या रहे हो और किस तरीके से पढ़ोगे, तब तक मैंने कहा ना आप एकदम चैप्टर, अब मैं आऊं और आते ही चैप्टर शुरू कर दूं बेटा ईट मन की और अस्थियां, तो फिर तो भैया आपका बंटाधार हो जाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा मैं किस टाइम पीरियड से पढ़ना शुरू कर रहा हूं। समझ गए? तो हम ये वाला पोर्शन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये तो भैया अब बहुत ज्यादा प्राचीन हो गया है। तो 11वीं क्लास में हमने पहला चैप्टर था वो रेडी कर दिया। ठीक है? तो हम जो अपने इतिहास की शुरुआत करेंगे 12th क्लास में, वो आद इतिहास शुरू करेंगे। और आद इतिहास में हमें पहला चैप्टर कौन सा पढ़ना है? हड़प्पा सभ्यता। समझ में आई? उसके बाद फिर हम प्राचीन काल पढ़ेंगे। प्राचीन काल में 3 चैप्टर पढ़ेंगे हम, और फिर मध्यकाल पढ़ेंगे, फिर आधुनिक काल पढ़ेंगे। 3 बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी चैप्टर, और आपकी हिस्ट्री क्या होगी? कंप्लीट। ये समझ में आया आपको? क्लियर है कि इतिहास में क्या होता है? ठीक है, मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, फिर हम आगे चीजों को समझते हुए खत्म कर देंगे। देखो, प्राग इतिहास उस टाइम को बोलते हैं जिस टाइम पर जो आदि मानव हुआ करते थे वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तो लिखते भी नहीं होंगे, और जब लिखते भी नहीं होंगे तो हम पढ़ भी नहीं पाएंगे। इस टाइम के इतिहास को जीवाश्म से खोजा जाता है। ठीक है? दूसरा, आद इतिहास में उस इतिहास को रखते हैं जिस टाइम के लोग सभ्य हो गए थे, पढ़ना लिखना जान गए थे, बट वो जो लिखते थे वो हमारे समझ में नहीं आया, उसको बोलते हैं आद इतिहास। और इतिहास में उस टाइम को रखते हैं जिस टाइम के लोग बहुत ज्यादा सभ्य हो गए थे, है ना, और ये लोग लिखना पढ़ना सब कुछ जानते थे और लिखते भी थे, और हमें उनको पढ़ना भी आता है। इस इतिहास की जो जानकारी है वो लिखित स्रोतों से और भौतिक स्रोतों दोनों से ही पता चलती है। जैसे हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी कैसे मिलेगी? वही भौतिक अवशेषों से मिलेगी। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या था? ईट, मनके और अस्थियां। कभी सोचना कि इस चैप्टर का नाम, हड़प्पा सभ्यता के चैप्टर का नाम ईट, मनके और अस्थियां क्यों था? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हमें ईटों, मनकों और अस्थियों से ही मिली। लेखन कला का यहाँ पे कोई यूज नहीं था। समझ गए? क्लियर है? तो प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, बात समझ गए? इस तरह से हम अपने चैप्टर को पढ़ेंगे, और अब नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई। आई थिंक आपको मेरी बात समझ आई होगी कि इतिहास कितने भागों में डिवाइड होता है, इतिहास, प्राग इतिहास क्या होता है, आदि इतिहास क्या होता है, और इतिहास क्या होता है। हम अगली क्लास में हड़प्पा सभ्यता शुरू करेंगे। ठीक है? और हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। ठीक है? कैसे हड़प्पा सभ्यता की खोज में
4 लोगों का योगदान, मतलब 5 लोगों का योगदान था। सबसे पहले चार्ल्स मैसन था, कनिंगम था, बटन बंधु वाला योगदान पढ़ाऊंगा मैं आपको। फिर बताऊंगा कि कनिंगम के बाद जॉन मार्शल आएगा। जॉन मार्शल के अंडर में 2 लोग काम करेंगे, दयाराम साहनी, रखलदास बनर्जी, उनके बारे में समझेंगे। क्लियर। फिर हम आर्यन व्हीलर को समझेंगे कि आर्यन व्हीलर जो था उन्होंने क्या किया। ठीक है, तो इस तरह हम सिलसिलेवार तरीके से अपने टॉपिक बाय टॉपिक चैप्टर को कवर अप करते चलेंगे, है ना। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद।